हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो आज से फिर आप लोग को स्पेशल एक्स्ट्रा MCQ लिखाए हैं। जो बच्चे बनना चाहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और कर रहे हैं नर्सिंग की तैयारी और बनना चाहते हैं नर्सिंग ऑफिसर, तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका। प्रोडक्ट नर्सिंग क्लासेस भी रोज़ शाम 8:30 बजे गोल्डन MCQ के साथ, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आज का मेन क्वेश्चन है, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि प्री नेटल डेथ इंक्लूड प्री नेटल जो डेथ होता है ना, इंक्लूड किस में? ऑप्शन नंबर ए आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर बी विद इन 7 days, ओके, आफ्टर बर्थ, ओके। उसके बाद बी बोथ ए एंड बी, ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा होता है क्या बच्चा, जो नियोनेट होता है ना, नियोनेट, चलिए, जो 3 स्टेज माँ के उम्र होता है, 3 स्टेज माँ के उम्र होता है, इन मदर उम्र, ओके। पहला क्या है? जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद फीटस। जाइगोट का होता है आफ्टर 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन टाइम पीरियड को बोलेंगे, ओके। एम्ब्रियो क्या बोलेंगे? डेयर 14 days से लेकर के 8 week, 14 days लेके, ओके। फीटस क्या होता है बच्चा? फीटस होता है कि 8 week टू टिल बर्थ, ये हुआ। उसके बाद जन्म बेबी बर्थ कर देगा ना, बेबी क्या होगा? बर्थ करेगा तो उसको बोलोगे नियोनेट। ये कितना होता है? 28 days का होता है, ओके। ये तो 2 टाइप्स का होता है, प्री नियोनेट, एक होता है पोस्ट नियोनेट। प्री नियोनेट, पोस्ट या लेट नियोनेट। ये होता है 0 to 7 days, ये होता है 7 to 28 days, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना क्या बच्चा, डेथ होता है ना, सबसे ज़्यादा डेथ होता है ना, ये 0 to 4 days में होता है, 0 to 7 days में होता है। इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे प्री नेटल डेथ, ऑल्सो नोन एज प्री नेटल डेथ, ओके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री नेटल मोर्टालिटी। देखो, मोर्टालिटी में होता है डेथ रेट, ओके। तो प्री मैच्योरिटी है क्या? ऑप्शन नंबर बी बर्थ इंजरी, मेटाबॉलिक और ऑप्शन डी कंजेनाइटल। देखोगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री नेटल जो मोर्टालिटी होता है ना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री नेटल या नियोनेट डेथ है ना, होता है प्री मैच्योरिटी, ओके। डेट मीन्स बेबी का वेट नॉर्मल होनी चाहिए 2.9 kg, लेकिन वेट क्या होगा? वेट लेस देन 2.5 kg, प्री मैच्योरिटी, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन। चलो, इन चिल्ड्रेन कह रहा है कि ये क्या था? नियोनेट था। तो मोस्ट कॉमन कॉज नियोनेट, तो प्री मैच्योरिटी, लेकिन मोस्ट कॉमन दे कॉज डेथ इन अंडर 5 years, तो होगा क्या होगा? डायरिया होगा। क्या होगा? डायरिया होगा, ओके। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मतलब चिल्ड्रेन, तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा नहीं,
प्रीमेच्योरिटी तो होगा, ये तो नियोनेट को हो गया, ये तो होगा नियोनेट होगा, ये एक्सीडेंट होगा, नहीं तो डायरिया। क्यों डायरिया होगा सर? क्योंकि डायरिया क्या करवाता है बच्चा, डायरिया क्या करवाता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक करवाता है ना। डैट मीन्स एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, जिसकी वजह से बेबी का सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन डेथ होता है अंडर 5 ईयर्स में। क्यों बच्चा? क्योंकि 80% वाटर होता है ना, H2O है ना, बेबी में होता है, चिल्ड्रन में होता है। तो जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस की वजह से जो फ्लूइड होता है ना, ये मिनिमाइज होगा। ओके, और अडल्ट 60 से 65% होता है अडल्ट में बॉडी फ्लूइड होता है, और ओल्ड एज में होता है 55%। क्या? ओल्ड एज में क्या? फ्लूइड। ओके, तो पानी ज़्यादा रहने की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होता है बच्चा में, क्योंकि सारा बच्चा का बॉडी से पानी निकल जाता है। अदर नेम ऑफ विटामिन B12, लो दूसरा नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड, नहीं, अरे अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, यह है ना, ये प्रिवेंट करता है गम ब्लीडिंग, लो GUM ब्लीडिंग। कौन गम जी? सैड वाला नहीं, ओके, मसूरा, आपको तो पता ही होगा रे, वेरी गुड। साइनोक्लोबिन अदर नेम ऑफ विटामिन B12 है ना, इसकी डिफिशिएंसी से क्या होगा? डिफिसिट से क्या होगा? परनीशियस एनीमिया होगा। क्यों होगा? ओके, तो ऑप्शन बी। थायमिन विटामिन B1 है ना, अदर नेम, ठीक है। राइबोफ्लाविन विटामिन B12, ओके, विटामिन B12 क्या है? साइनोक्लोबिन, ठीक है। थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लाविन विटामिन B12, ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर है कि न्यूरल टू डिफेक्ट अकर ड्यू टू लैक ऑफ विच सप्लीमेंट? फोलिक एसिड है क्या? कैल्शियम है क्या? नियासिन है क्या? राइबोफ्लाविन है क्या? सुनो पहले, न्यूरल टू डिफेक्ट है क्या? एन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं NTD। देखो, डिफिसिट ऑफ फोलिक एसिड एंड जिंक, ये क्या करता है? हेल्प करता है हेमाटोपोइसिस में, है ना। कब लेंगे बच्चा? कब लेंगे? बिफोर कंसेप्शन, 3 मंथ ऑफ कंसेप्शन, बिफोर 3 मंथ ऑफ फैमिली प्लानिंग, है ना। डोज क्या बच्चा? डोज क्या फोलिक एसिड का? 0.5 mg, लेकिन मार्केट में अवेलेबल रहेगा 0.4 mg। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है न्यूरल डिफेक्ट, ये क्या है और क्या करता है बच्चा? पहला। दूसरा एनसेफली, डैट मीन्स absent of main portion of brain, oh my god। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD 2 टाइप का होता है, NTD 2 टाइप का। स्पाइनल, सबसे मोस्ट कॉमन स्पाइनल बाइफिरा, ये 2 टाइप का बच्चा। गल्टा, स्पाइनल बाइफिरा, गल्टा एंड सिस्टिका, SYST नहीं, CY होता है, सॉरी, सिस्टिका, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनता है BBI है, आगे मैं बताऊंगा फिर अगेन। द न्यूरल टू डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन फोलिक एसिड एंड जिंक, ओके, चलिए, वेरी गुड।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी। ले कॉपर टी जब लगाते हो तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, पहला होता है ब्लीडिंग, दूसरा क्या होता है? पेन, ब्लीडिंग। वोट कमेटी कब आया? कहा कि वोट कमेटी बाद अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब जो है ना इंडिया में सबसे पहले वोट कमेटी कब आया? देखो देखो आंसर आ जाएगा यहाँ पे। WHO आया, WHO आया 1946, यूनिसेफ आया, ठीक है, ये वोट कमेटी आया, कमेटी आया, ये चड्डा कमेटी आया, चड्डा कमेटी आया। तो कोई पूछेगा WHO कब आया? 1948। कोई पूछेगा कि यूनिसेफ कब आया? 1946। वोट कमेटी कब आया? 1943। चड्डा कमेटी 1965। वेरी गुड। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन? देखो ये होता है मोस्ट वैक्सीन, वैक्सीन में टीका कराना, हाँ वेरी गुड, टीका। मोस्ट सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव, ये होता है कि मोस्ट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। सेंसिटिव मीन्स होता है ना कि पोलियो वैक्सीन है ना, पोलियो, इसको -20 पे नहीं रखोगे ना, -20 डिग्री पे नहीं रखोगे ना, तो क्या होगा? इसको डिसगार्ड करने पड़ेगा, डिसगार्ड करने पड़ेगा, आपको नहीं जाएगा। तो मोर रेसिस्टेंस तो टेटनस, टेटानस लो भी आई बच्चा, बहुत कंफ्यूज करेगा। मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन, और पूछेगा कि रेसिस्टेंस वैक्सीन तो टेटनस। तो सेंसिटिव पूछा है तो सेंसिटिव क्या है? पोलियो वैक्सीन है। रेसिस्टेंस पूछता तो क्या होता? टेटनस हो जाता। ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, स्मॉल पॉक्स बाद इराडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड। देख सुनो, एक होता है इराडिकेट मीन्स होता है ना बाहर करना, बाहर करना। तो पोलियो एक ऐसा बीमारी है, ओनली पोलियो जो इराडिकेट कर दिया गया है, इराडिकेट कर दिया है। ये कहा गया है कि अब पोलियो इन कंट्री में नहीं होगा, किसी कंट्री में होगा। तो इराडिकेट मीन्स होता है बाहर निकलना। ओके, ध्यान देना ये मीनिंग का। कहे कि वर्ल्ड से, सुनो पहले इंडिया से कब किया गया? पोलियो वायरस है क्या? पहले सुनो, पोलियो वायरस होता है वेरी कॉज बाई रियोला वायरस, है ना। इसमें क्या होता है? रैसेज प्रेजेंट होता है, चिकन पॉक्स जीता है, ठीक है। लास्ट केस इन इंडिया 1977, लास्ट केस इन कंट्री 1977, ठीक है। इराडिकेट कहा गया 8 मई, कब किया गया? कंट्री से किया गया, WHO ने किया, WHO ने किया वर्ल्ड से, कब? 8 मई 1980, तो है 1980 नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है। ये 1980 होगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डिजीज है जैसी मैक्सिमम सोशल स्टिग्मा। दो सोशल स्टिग्मा किसको बोलते हैं? लेप्रोसी को बोलते हैं, लेप्रोसी को बोलते हैं बच्चा। लेप्रोसी है क्या? ये कंटामिनेटेड से होता है, ठीक है। तो टीबी होगा ना, लेप्रोसी आंसर होगा, ठीक है। टीबी पहले सुनो, टीबी लेप्रोसी कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम
लप्रे, कॉज वाई माइक्रो बैक्टीरिया लेप्रे। टीबी क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस होता है। कोलेरा क्या होता है? भेड़िचोला नहीं, एक मिनट, पोलियो हो गया, पोलियो वायरस। कोलेरा किसे होगा? भेड़ियोला कोलेरा, भेब्रियो कोलेरा, ठीक है। लेप्रेसी सुनो, लेप्रोसी, अदर नेम हंसन डिजीज, अदर नेम हंसन डिजीज, क्योंकि हंसन भाई साहब ने खोजा था, ठीक है। इसका लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955। ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग DOC ऑफ लेप्रोसी, डिप्सोन, ठीक है। हाइड्रोफोबिया इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया इज क्लिनिकल फीचर ऑफ। हाइड्रोफोबिया का दूसरा क्या? मम्स क्या है? मम्स नहीं है। अरे मम्स कॉज वाई पारामिक्सो वायरस, है ना। क्या प्रॉब्लम होता है? जो स्लैबरी ग्लैंड, हाँ, इफेक्ट किसको करता है बच्चा? मम्स। स्लैबरी ग्लैंड 3 टाइप्स का होता है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। सुनो कौन कौन होता है, सुनो। करोटाइड, बी में सबलिंगुअल, सी में सबमैंडिबल, ओके। तो इसका कॉम्प्लिकेशन सुनो, इम्पोर्टेंट है कि इसका मम्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। तो अगर मेल में हुआ, नहीं चाइल्ड में हुआ तो मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 2, मेल में हुआ तो ओर्चाइटिस। अगर क्वेश्चन नंबर 3 फीमेल में हुआ तो होगा ओफराइटिस। सुनो रे, चाइल्ड में होगा तो मेनिंजाइटिस, दैट मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है मेनिंजस में होगा, वो मेनिंजाइटिस बोलेंगे। मेल में का टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन होगा, फीमेल होगा ओवरी में इन्फ्लेमेशन होगा। भी आइए बच्चा। हाँ, तो हाइड्रोफोबिया, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसका नाम बोलते हैं? रेबीज को। क्या किसको? रेबीज को। सुनो रे, बेबी आई क्वेश्चन है, इसको रफ कर दूं मैं, क्योंकि स्पेस नहीं था तो रफ करना पड़ रहा है, आप लोग देख लेना, सॉरी, आप लोग देख लेना थोड़ा सा। हाँ चलिए, बहुत क्वेश्चन पूछा मत बताएंगे। चलो, पर्ट्यूटिस क्या है बच्चा? इसको बोलते हैं बूफिंग कफ, इसको बोलते हैं 100 डे कफ, ठीक है। रेबीज क्या होता है? रेबीज कॉज बाई लस्सा टाइप 1 वायरस, है ना। इसको अदर नेम है हाइड्रोफोबिया, है ना। भय लगता है किससे? पानी से बच्चा। क्यों लगता है? सुनो ना, क्योंकि जो ट्राइजिमिनल नर्व है ना, नर्व सप्रेस होता है, तो डिस्फेजिया होता है, भयंकर पेन होता है गला में, ठीक है। और इसको बोलते हैं दूसरा स्ट्रिक्ट वायरस, है ना। पागल कुत्ता कहाँ रहता है? गले में रहता है। वेरी गुड। टेटनस को बोलते हैं 8 डेज डिजीज। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूबॉर्न बर्थ
बी रजिस्टर्ड इन इंडिया। सुनो, कह रहा है कि जो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाता है, कितना दिन में हो जानी चाहे रजिस्टर्ड, कि चंपा देवी के यहाँ एक चंपा देवी की बच्ची जन्म ली है। ओके, 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 50 डेज, 45 डेज। तो सुनो, बर्थ एंड डेथ कब होनी चाहिए? 21 डेज। कब रूल आया? 1969 में आया कि सुनो सुनो सुनो, किसी को डेथ होता है या जन्म होता है तो 21 डेज में रजिस्टर हो जानी चाहिए। कहाँ पे होता है बच्चा? सब सेंटर में होता है, सब सेंटर में होता है। इसका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ, जहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस से है ना, CHO बैठता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, प्रोडक्टिन रिफ्लेक्स मदर कॉज बाई। देखो प्रोडक्टिन क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है। ये क्वेश्चन मिल्क सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है। उसके बाद मिल्क पॉइसिस करता है। तो क्या काम है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क? चलो, एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसको क्या करता है बच्चा? मिल्क इजेक्शन करता है, इजेक्शन करता है। सुनो नो, ब्रेस्ट में तो मिल्क बनाता है प्रोडक्टिन, लेकिन बाद मिल्क निकालता है कौन? निकालता है बच्चा, निकालता है कौन? निकालता है कौन बताओ? निकालता है कौन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मिल्क बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं लैक्टोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? लैक्टोकाइनेसिस, है ना। इसको बोलते हैं लैक्टोपोइसिस। इसको क्या बोलते हो? लैक्टोपोइसिस। डेट मीन्स क्या करता है? ऑक्सीटोसिन मिल्क का मूवमेंट करवाता है, मूवमेंट करवा देता है ना। वेरी गुड, 25 हो गया। 26 में क्या है बच्चा? 3D क्या है? आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ, देखो डायरिया, डेमेंशिया और डेमेटाइटिस। तो नियासिन की वजह से होता है बच्चा। 3D किससे होता है? नियासिन। 3D होता है, 4D होता है अभी, 4D तो होगा 4D में डायरिया, उसके बाद डिमेंशिया, उसका डर्मेटाइटिस, एक होता है लास्ट में क्या होगा? डेथ हो जाएगा, जिसको 4D के नाम से। ड्यू टू डिफिसिट ऑफ नियासिन, नियासिन की वजह से कौन सा बीमारी होता है? पेलेग्रा होता है। ओके, थायमीन, विटामिन B1, बेरी जो भी है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, बायोटीन, विटामिन B9। चलिएगा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हम लोग फिर से। थैंक यू सो मच।